ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। दोस्तों, मैं आपका वीरेन अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र मिश्रा पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि कुरुक्षेत्र से जुड़ी हुई हर चीज़ आपको दिखाऊंगा, वहां के लाइव दर्शन कराऊंगा। तो उसी कुरुक्षेत्र की धरा पर ही उसी चीज़ से ही जुड़ी हुई एक चीज़ त्योहार है। जैसे कभी अमावस्या आती है, कभी अष्टमी आती है, कभी नवमी आती है, कभी शिवरात्रि आती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर साल में लगभग 12 अमावस्या आती हैं, पर उन 12 अमावस्याओं में भी जो 2 या 3 अमावस्या आती हैं उनका एक विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार की उसका नाम सौमती अमावस्या, जो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या होती है, उसको बोलते हैं सोमवती अमावस्या। तो इस सोमवती अमावस्या का अपना एक अलग महत्व है। इन 2 या 3 जो सोमवती अमावस्या आती है, इनमें से भी जो श्रावण मास के अंदर कृष्ण पक्ष में जो पहली अमावस्या आती है, वो लगभग सोमवती अमावस्या ही होती है। तो इसी सोमवती अमावस्या का भी अपना एक अलग ही महत्व है कि इस सोमवती अमावस्या के अंदर तर्पण करते हैं। जो हमारे पितर या फिर जो हमारे गुजर चुके हैं आदमी, उनकी आत्माओं की शांति के लिए हम पंडितों के पास जाकर, जहाँ पर गंगा जल या फिर गंगा से संबंधित कोई भी नदी हो या फिर कोई सरोवर हो, तो इसीलिए हरियाणा के अंदर लगभग 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर पितरों का दान किया जाता है सोमवती अमावस्या के अंदर। सबसे पहला जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, ये है हमारा ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर। इसी के साथ लगता हुआ एक सन्निध सरोवर है वहाँ पर, और तीसरा है पांडु पिंडारा के अंदर जो जींद के अंदर है। इन 3 नक्षत्रों की महत्ता है जहाँ पर सोमवती अमावस्या को एक मेला लगता है और पितरों का तर्पण पंडितों के द्वारा करवाया जाता है। उसके बाद कोई न कोई हम उनको दान दक्षिणा देते हैं। जो भी पशु पक्षी हैं उनको हम खाना खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं। इसी के साथ सुबह सुबह उठ करके इन सरोवरों के अंदर स्नान करके फिर घर की गृहिणियाँ या फिर जो भी आदमी होता है वो अपने लिए इस दिन व्रत शुरू कर देता है और शाम को फलाहार के साथ उस व्रत को खोला जाता है। तो इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यही है कि हम हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करते हैं। उसके बाद जो भी हमारे ऊपर कष्ट आए हुए हैं उन कष्टों के निवारण के लिए भी हम व्रत करते हैं। इसकी एक अलग विधि होती है। इस दिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। उनको अमरबेल के पत्ते या फिर जो भी भगवान की शंकर को जिस चीज़ से जो भी हमारी दान दक्षिणा है, जितना भी हमारी पॉकेट अलाउ करती है, उसके अनुरूप हम ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। उसके साथ ही साथ फिर शाम को भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। जिस भी परिवार के घर के अंदर सुख समृद्धि नहीं है, पैसा नहीं रुक रहा है, तो नज़दीकी किसी कुएं के अंदर जाएं, 1 चम्मच दूध, कच्चा दूध और 1 सिक्का, लोहे का सिक्का लेकर के चुपचाप उस मंदिर के अंदर जाकर आप उसको विसर्जित कर दीजिए, छोड़ दीजिए। और कुछ समय के बाद देखेंगे कि आपके अंदर घर के अंदर सुख शांति रहेगी, घर में लक्ष्मी का वास होगा। तो और भी इन चीज़ों के साथ जुड़े रहिए। अभी यहाँ के लाइव दर्शन करवा रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ यहाँ पर ब्रह्म सरोवर के अंदर। मैंने पहली जो वीडियो डाली थी उसके अंदर भी एक बार बताया था कि सोमवती अमावस्या के अंदर जो भी लगभग कृष्ण पक्ष के अंदर आती हैं, उस दिन इस सरोवर के अंदर शाम के वक्त भूत पिशाच प्रेत यहाँ पर स्नान करते हैं। तो सुबह सुबह जो भी हम हमारे पितरों के लिए जो भी करना चाहते हैं, तो हम सभी सुबह सुबह इसके अंदर सरोवर के अंदर स्नान करते हैं। शाम के वक्त यहाँ पर भूत पिशाच और प्रेत आते हैं। तो इसलिए सुबह सुबह इस अक्षेत्र के अंदर देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि किस प्रकार सूर्योदय हमारा निकल रहे हैं। इसी सूर्योदय के निकलते हुए ही हम लोगों को यहाँ पर हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए स्नान करना चाहिए, पूजा। अगला जो कंटेंट बनाऊंगा मैं बनाऊंगा आपका बिल्कुल, जी हाँ, हमारे जो जींद जिला के अंदर पांडु पिंडारा, जहाँ पर लगभग 12 वर्षों तक इसी सोमवती अमावस्या का पांडवों ने वहाँ पर रह करके बिल्कुल 12 साल वो रहे, पर सोमवती अमावस्या नहीं आई। और उसके बाद पांडवों ने ही उस सोमवती अमावस्या को जाते हुए वहाँ पर श्राप दिया था कि कलयुग के अंदर आप बार बार आते रहोगे। जिस प्रकार आपने हमारे पितरों की शांति के लिए, तर्पण के लिए उन्होंने पांडु पिंडारा के अंदर 12 साल तक इंतजार किया था, अब हम इस कलयुग के अंदर इतने साल हमारे पितरों की शांति के, तर्पण के। एक और कहानी जुड़ी हुई है कि एक बार राजा कुरु को श्राप मिला हुआ था, तो वो शिकार करते करते यहीं इसी ब्रह्म सरोवर के किनारे ही पहुंच गए थे। हिरण का पीछा करते करते जब उन्होंने हिरण को 2 तीर मारे, वो तीर हिरण को न लग करके यहीं सीधे सरोवर की मिट्टी में ही धंस गए थे। तब राजा कुरु ने अपने दोनों तीरों को निकाला और अपने घोड़े पर बैठ करके अपने राजमहल के अंदर वापस चले जाते हैं।
जब वो अपने राजमहल में वापस जाते हैं तो रानी राजा के हाथों को देखती हुई और बड़ी आश्चर्यचकित होती है कि राजा के दोनों हाथ ठीक हो चुके हैं। तो राजा के हाथों पर जो मिट्टी लगी हुई थी, रानी देख करके कहती है कि महाराज आपने ऐसा क्या काम किया कि आपके दोनों हाथ ठीक हो गए, क्योंकि आपका पूरा शरीर तो पत्थर का बना हुआ श्राप के कारण। तब राजा क्रोध ने अपनी सारी बात बताई और रानी इतनी आश्चर्यचकित हुई कि उसी अक्षेत्र के अंदर आप मुझे लेकर चलिए और आपको मैं उसी सरोवर में ही स्नान कराऊंगी जिस सरोवर में आपके दोनों हाथ ठीक हुए थे। तब राजा क्रू इसी ब्रह्म सरोवर के किनारे रानी को लेकर के आते हैं और फिर अपना शरीर को यहीं पर इसी सरोवर के अंदर वो स्नान करते हैं और इसी सरोवर में स्नान करने के बाद राजा क्रू का शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। अब राजा के ऊपर कोई श्राप नहीं रहता। इसी कारण से ही यहाँ पर इसी अमावस्या, सोमवती अमावस्या की रात को भूत प्रेत पिशाच भी आकर के स्नान करते हैं और अपनी प्रेत योनि से निकल जाते हैं। इसलिए इतना महत्व है कि इस अमावस्या की रात को यहाँ पर भूत प्रेत भी स्नान करते हैं और हमारे सभी जो भी हमें श्राप लगे हैं वो श्राप सभी उतर जाते हैं। आप भी आइए और ज़्यादा जानकारी, बहुमूल्य विचारों को और सुनने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल वीरेंद्र बिस्ला को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय शिव शंकर, जय।